अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने मेरा टी प्लांट है और इसके ऊपर मेरी 2 वीडियोस पहले से मौजूद हैं। एक में इसकी केयर के बारे में मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं और दूसरे में आपसे शेयर किया है कि कैसे इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जा सकता है। आपके सामने जो प्लांट है आप देख रहे हैं कि इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो रही हैं। और आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि टिप्स के ब्राउन होने की क्या रीज़न हो सकती हैं और इन रीज़न का सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसकी जो डेड एंड हैं, टिप जो हैं उनको हम कट कर देंगे। और उसकी वजह ये है कि ये टिप्स जो हैं वो दोबारा वो ग्रीन नहीं होंगी और ये खूबसूरत नहीं लग रही हैं। इसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा। तो इनको सबसे पहले हम कट करेंगे और इस चीज़ का हम ख़्याल रखेंगे कि इसकी जो कटिंग हम करें टिप्स की वो इस तरीके से करें कि प्लांट लीफ की जो शेप है वो मुतासिर ना हो। एक-एक करके इन सब को हम कट कर देंगे और उसके बाद हमने ये करना है कि इसको हम सबसे पहले शेड में शिफ्ट करेंगे क्योंकि टिप्स के ब्राउन होने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो। ये प्लांट जो है वो अ, इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है और इसको मैं शेड में शिफ्ट कर दूंगी ताकि इसकी जो है मज़ीद उम, इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको हम पानी कैसे दे रहे हैं। पानी इसको कम तो नहीं मिल रहा या पानी इसको ज़्यादा तो नहीं मिल रहा। किसी भी प्लांट को जब हम पानी देते हैं तो पानी उसकी सॉइल में से स्टेम में और स्टेम से लीव्स में वो पानी आना शुरू होता है। और जिस तरह नहरों में हम कहते हैं ना कि पानी देते हैं खेतों को पहुंचता है, तो जो टेल वाले जो खेत होते हैं वहाँ पे पानी जो है कम पहुंचता है, तो वो इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं होते। मतलब हरे भरे नहीं होते। उसी तरह प्लांट की जो टिप है वो आप समझें कि इसकी टेल है। जब हम पानी ये रूट से हासिल करता है और वो पानी जो है वो इसके प्लांट में ट्रांसफ़र होता है, तो एंड तक जो है आते-आते जब पानी कम देंगे तो मॉइस्चर जो है वो आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंचता और इसकी जो टिप है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसको पानी देना है। अगर आप लेकिन ये भी ख़्याल रहे कि जब आप इसको पानी देने लगें, तो ये ना हो कि पानी आप इसको इतना दे दें कि इसकी रूट्स जो हैं वो पानी में डूबी रहें। क्योंकि उस सूरत में भी ये होगा कि रूट्स ऑक्सीजन जज़्ब नहीं कर सकेंगी और जब वो ऑक्सीजन जज़्ब नहीं करेंगी, तो प्लांट को जो है ऑक्सीजन वो अच्छे से नहीं मिल सकेगी और उस सूरत में भी इसकी टिप्स जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। और मुसलसल ये सूरत हाल रहेगी तो आपका प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता या ख़त्म भी हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि इसकी टिप्स के ब्राउन होने की कि आपने इसको जो खाद दी है इसकी रिक्वायरमेंट वो खाद नहीं है या उसकी जो क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके मुताबिक नहीं है। अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है और आप उसको बहुत ज़्यादा डाइट दे रहे हैं, खाद इसकी डाइट ही है, इसको बहुत ज़्यादा खाद दे रहे हैं तो वो इसके लिए नुकसानदेह होगा और इसकी टिप्स जो हैं वो उससे भी बर्न हो सकती हैं। लिहाजा आपने जिन बातों का ख्याल रखना है कि आपका प्लांट जो है वो ख़राब ना हो, फ्रेश और हेल्दी लगे, उनमें से सबसे पहले तो ये कि आपने इसकी लोकेशन जो है ना वो सेट करनी है कि आपका जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको लाइट कैसी चाहिए, वो सनलाइट का प्लांट है, वो शेड का प्लांट है या सेमी शेड का प्लांट है। उसके बाद आपने इसकी वाटर रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि इसको पानी कम चाहिए या पानी इसको ज़्यादा चाहिए। तीसरी जो चीज़ है जो आपने चेक करनी वो ये कि इसको खाद जो है वो आप इसकी ज़रूरत के मुताबिक दें। जब इसका रेस्ट पीरियड हो तब इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ग्रोइंग सीज़न में इसको खाद की ज़रूरत होती है। और अगर आप कोई नई खाद इसके लिए इस्तेमाल करने लगें तो वो भी जो है ना बहुत थोड़ी मिकदार में दें ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो
और आपको पता चल जाएगा और फिर आप वो खाद इस्तेमाल ना करें। गाय का गोबर जो है वो बेहतरीन खाद होती है जो मोस्टली हर प्लांट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपके प्लांट के साथ अगर ऐसा कोई मसला है तो आप भी उस मसले को आसानी से हल कर सकेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।